देते रहे। थैंक यू। जी, मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब, और आज ये भी मैं चाहता था कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है उसके ऊपर भी कुछ बातचीत हो, खुसूसन जो आईएमएफ का प्रोग्राम अभी मंजूर हुआ है आईएमएफ के बोर्ड ने, और आईएमएफ की तरफ से जो पाकिस्तान में की जाने वाली और मुबैना जो इस्लाहात हैं आने वाली, उनका तस्करा किया गया है। और ये एक अहम संग मील है, क्योंकि पाकिस्तान को तो यही खतरा है बहुत दिनों से कि डिफॉल्ट ना हो जाए। तो उससे तो हम बच गए हैं। तो मेरे साथ मौजूद है खुर्रम हुसैन साहब। किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। खुर्रम, थैंक यू आपके वक्त का, हमेशा की तरह। ये बताइए कि आप, ये आईएमएफ की प्रोग्राम तो एक पॉजिटिव सिग्नल है, और खुसूसन जो स्टेटमेंट भी आई आईएमएफ की तरफ से, नेथन पोर्टर की तरफ से, जो उनके आईएमएफ की एक एक तरह से वो गवर्नमेंट उसका बड़ा चर्चा करेगी, जी हमारी तारीफ हो गई आईएमएफ से। तो थोड़ा सा उसका बताइए, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। आप इसको कितना, किस हद तक दुरुस्त समझते हैं? नहीं, ये बात तो 100% दुरुस्त है। डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त है, ठीक है, वो सही है। अम, तो इसमें रजा, अगर मैं आपको इस तरह समझा दूं कि हम्म। पाकिस्तान की मैशत को जब हम देखते हैं तो ब्रॉडली स्पीकिंग दो मुख्तलिफ किस्म की इकोनॉमिक पैकेजेस लाए जाते हैं पाकिस्तान की मैशत को मैनेज करने के लिए। एक होता है प्रो ग्रोथ पैकेज, जिसका मकसद ये होता है कि मैशत में रफ्तार पैदा की जाए, जिसमें सरमायाकारी में रफ्तार पैदा की जाए। और फिर उन दिनों में हम देखते हैं कि ग्रोथ रेट जो है मैशत का वो 3 से 4 से 5 से 6 से 7% पे जाता है। और उन दिनों में जब जिन सालों में ये हो रहा होता है, तो जो मौजूदा हुकूमत होती है वो पलट के हमें बताती है कि देखो ये हमारी कामयाबी की निशानी है कि मैशत अब ग्रो कर रही है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज होती है जिसको स्टेबलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि होता यह है कि इसकी ग्रोथ के साथ साथ मैशत के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े खसारे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। दो उनमें से अहम होते हैं एक्सटर्नल सेक्टर में, यानी कि वो सेक्टर जो पाकिस्तान की मैशत की इंटरैक्शंस ग्लोबल इकोनॉमी के साथ मेजर करता है। आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको कहते हैं, आपकी रिमिटेंसेस कितनी आ रही हैं, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, आपकी डेट सर्विसिंग में से आउटफ्लोज कितने हो रहे हैं, सारा मिला के एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बनता है एक्सटर्नल साइड पे। और अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपका खसारे में रहे काफी लंबे अरसे के लिए, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में अक्सर फिर ज़र मुबादला खत्म हो जाते हैं। वो राइट। गिरना शुरू होते हैं, और गिरते गिरते वो इस लेवल पे आते हैं कि मुल्क में डिफॉल्ट होने की खतरों की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। और दूसरा खसारा होता है मैशत में जो फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, जहां पे स्टेट जो है उसके अखराजात और उसके रेवेन्यूज में इतना बड़ा गैप आ जाता है कि स्टेट की जो बोरोइंग है उसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा चढ़ जाती हैं, उससे आपकी डोमेस्टिक डेट लेवल्स इंक्रीज करते हैं, आपकी बैंक में कोई रिसोर्सेज रह नहीं जाती प्राइवेट सेक्टर के लिए, और तमाम इस किस्म की चीजें होती हैं नुकसानदेह। स्टेबलाइजेशन का फेज जब आता है तो तब प्रायोरिटी बनाई जाती है कि इन खसारों को खत्म करें। और जब वो खसारे खत्म होने शुरू हो जाते हैं और आपके जो ज़र मुबादला है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो एक लो लेवल पे आके स्टेबलाइज करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर कहा जाता है कि अब इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ गई है। लेकिन स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ नहीं आती, ग्रोथ को इनफैक्ट खत्म कर दिया जाता है। दिस इज पाकिस्तान स्टैंडर्ड इकोनॉमिक मैनेजमेंट हिस्ट्री फॉर द पास्ट 25-30 ईयर्स। अगर आप देख लें तो आप यहाँ ग्रोथ या स्टेबलाइजेशन फेज में होते हैं, कोई दरमियाना रास्ता नहीं होता हमारे लिए। आजकल सिचुएशन ये है कि स्टेबलाइजेशन फेज हम लोग ऑन एंड ऑफ उसमें शुरू करते थे और हुकूमत मुकर जाती थी। तो ये चलता रहा, खान साहब के दौर में शुरू हुआ, मार्च 2021 में हुआ, फिर दोबारा फरवरी 2022 में हुआ, फिर पीडीएम गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी स्टेबलाइजेशन फेज शुरू किया और एकदम से उसको खत्म कर दिया अगस्त 2023 में, जब मिफ्ता इस्माइल को हटा के इसहाक डार को लाए। और फाइनली एक स्टेबलाइजेशन फेज शुरू हुआ था जुलाई 2023 में, और वो कायम रहा है अपनी जगह। और उसके बाद अब स्टेबलाइजेशन का जो फेज है वो पाकिस्तान का काफी हद तक हो चुका है मुकम्मल, यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस रजिस्टर कर रहा है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स एक्चुअली चढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट जिसको खास एक नजर कहा जाता है, वो काबू में आ रहा है।
तो आई थिंक अब ये कहना कि डायरेक्शन दुरुस्त है इज करेक्ट, लेकिन चैलेंज ये है कि डायरेक्शन पे कायम रहना अभी पाकिस्तान को बहुत जरूरी होगा काफी सालों के लिए। लेकिन इस रास्ते के ऊपर कायम रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी एक पॉलिटिकल प्राइस होती है जो गवर्नमेंट फिर नहीं पे कर पाती। तो अब सारा सवाल ये पैदा हो गया कि डायरेक्शन तो आपने दुरुस्त सेट कर ली है, क्या आप इस डायरेक्शन में कायम रह सकते हैं या नहीं। राइट, बिल्कुल उसके ऊपर कायम कायम रहना बहुत बड़ी बात है। मगर देखिए खुरम, इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि और इस पे हम आते हैं कि इस पे कायम करने के लिए क्या मजीद स्टेप्स उठाने होंगे। लेकिन एक जो हैरान कुन बात भी मैं इसलिए हैरान कुन कह रहा हूं कि अभी आज से कुछ साल पहले, 2 साल पहले ही पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 30-40% तक पहुंच गई थी। महंगाई जो है मतलब एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे थी, और वो अभी हमने देखा कि वो नीचे गिरी है। और ये कम से कम मेरे इल्म में ये नहीं है कि प्राइसेस जो है वो इतने शॉर्ट पीरियड में इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आए। तो कुछ इसका भी बताइए, और ये बताइए कि क्या आम लोगों तक इसका रिलीफ जो है वो पहुंचेगा, क्योंकि ये तो नंबर्स हैं, आदादो शुमार हैं। किसी आम शख्स से पूछे तो उनकी ग्रोसरी का बिल और उनका बिजली का बिल और उनका रेंट, उनकी मसाइल उसी के जू के तू हैं। लेकिन नंबर्स ये बता रहे हैं कि कहाँ 30% था या 40 तक पहुंच गया था, और अब 10-11 के इर्द गिर्द है इस वक्त। अच्छा रजा, अभी अगर आपने टेक्निकली बिल्कुल एक्यूरेट बात कहनी हो ना इन्फ्लेशन के बारे में, तो बात यह है कि महंगाई जो है वो कम नहीं हुई। अच्छा। महंगाई में इजाफे की जो रफ्तार है वो कम हुई है। ठीक है, ठीक। अब ये इन दो स्टेटमेंट्स में जो डिफरेंस है ना, ये समझना बड़ा जरूरी है। हम्म। क्योंकि जो महंगाई ऑलरेडी अब आ चुकी है कीमतों में, वो तो अब हम्म। रहेगी अपनी जगह। और अब आहिस्ता आहिस्ता यहां से आगे जैसे हम चलते हैं, तो लोगों को जिन्होंने अपनी इनकम्स जो है वो देखी हैं श्रिंक होते हुए, यानी कि अगर आपकी इनकम वहीं की वहीं खड़ी है और आपके बिल्स जो है, चाहे वो किचन का बिल हो या बिजली का बिल हो या पेट्रोल का बिल हो, जो भी आपके बिल्स हैं, वो इजाफा उनमें अगर होता चला जा रहा है, तो आप पीछे रह गए, आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब जितना डैमेज वहां पे हुआ है अवाम की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, उस डैमेज को रिकवर करने में वक्त लगेगा। ये काम जल्दी नहीं होगा, लेकिन अलबत्ता जिस रफ्तार से अवाम का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर रहा था, वो अब काबू में आ गया। उसको राइट। रिवर्स करना इज नाउ मच हार्डर जॉब, वेरी वेरी हार्ड जॉब। एंड आई थिंक डायरेक्शन अगेन उसमें सही है फिलहाल के लिए। लेकिन आने वाले महीनों में रजा गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर माउंट करेगा, क्योंकि अवाम ये मांगेगी उनसे कि भाई हमारे स्टैंडर्ड ऑफ, आपने मईशत को तो काबू कर लिया, हमारा अभी क्या बना है, क्योंकि मईशत काबू में आ गई है, लेकिन अवाम जो है वो अभी तक उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डैमेज आया है वो नहीं अभी रिवर्स हुआ। तो अब ये चीज जब उनको बार बार मिलेगी अपने कंस्टिट्यूएंट्स और अपने वोटर्स से सुनने में, तो उनको और से और उनके ऊपर प्रेशर माउंट होगा कि मैं आकारी कहीं से आए ग्रोथ की तरफ मामले को लेके जाऊं। लेकिन वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर आईएमएफ प्रोग्राम को उन्होंने कायम रखना है और कंप्लीट करना है, तो उसमें एक रास्ता जो दिया दिया हुआ है वो बहुत सख्त रास्ता है।